हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कहा गया द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए डॉग इज 13 ईयर्स। दिस इज 3 ईयर्स लेस देन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए कैट। डिटरमाइन एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए कैट। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए डॉग इज इक्वल टू 13 ईयर्स। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए कैट इज इक्वल टू 3 ईयर्स लेस देन द डॉग्स की लाइफ स्पान से 3 ईयर्स कम है। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे यहाँ पे लेट एक्स बी द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए कैट। ठीक है, हमने यह सपोज कर लिया कि कैट की एवरेज लाइफ स्पान क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स कम है लाइफ स्पान ऑफ ए कैट किससे, डॉग्स की। तो इसमें से x माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 13, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। x किसकी लाइफ स्पान है, कैट की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखो ये जो कांस्टेंट है -3, इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। यहाँ -3 है तो जब RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 13 + 3 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पे 16 ईयर्स। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो कैट का हमको पता चल गया यहाँ पे कि लाइफ स्पान क्या होगा। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए कैट, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये 16 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, व्हाट वुड यू डू टू मेक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्विवेलेंट। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए जिससे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 जो है क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई x माइनस 1/3 इक्वल टू x/6 + 5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। x माइनस 1/3 इक्वल टू x/6 + 5। ठीक है, जो x है ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को हम लोग एक साइड रखते हैं, किस साइड रखते हैं, LHS में रखेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट को RHS में रखेंगे। ये वाली साइड जो होती है वो LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये वाली साइड जो होती है वो RHS साइड होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल को जो ये है इस साइड ले आएंगे, कांस्टेंट को उस साइड ले जाएंगे। जब हम LHS से RHS में कांस्टेंट या वेरिएबल ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब RHS से LHS में लाते हैं तो भी साइन चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर ध्यान से देखें तो x/6 क्या है, प्लस का है। जब LHS में आएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x/6 हो जाएगा ये इक्वल टू, अब यहाँ प्लस का 5 एज लिखा रहने देंगे। जब अब यहाँ पे देखो 1/3 किसका, माइनस का है। जब RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मीन्स दैट कि ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/3। इसको हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ LCM क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 16/3। ठीक है, क्या आ गया, 16/3 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सपोज 1 कर लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे LCM आ जाएगा 6। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस x इक्वल टू आ जाएगा 16/3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 और यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 16/3, ये आ गया। तो अगर ध्यान से देखें इसमें, क्योंकि ये इक्वल में है
और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 बन जा 3 और 3 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x/2 = 16, ये आ जाए। इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन निकल के आएगा ये निकल गया। हम यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन, तो x की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि व्हाट वुड यू टू डू, मेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करें। तो यहाँ पे अगर हम x हमको निकालना है, x हमको यहाँ निकालना है, और x के संग जो भी ये कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट है x का, ये कांस्टेंट है, इसको हटाना है। इसको हटाना मीन्स दैट हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये 5/2 यहाँ से कैंसिल हो जाए, 5/2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो हमको सेम रखनी है, ठीक है। ये हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन है चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेम रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर रखने के लिए, 5/2 हटाने के लिए, कि दोनों तरफ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5/2 लिखा हुआ x, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर 2/5 का। जब 2/5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 का हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स RHS में भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे। क्यों करेंगे, देखो हम यहाँ बता रहे हैं, जब हमने 5/2 x का मल्टीप्लाई 2/5 यहाँ किया और 16 मल्टीप्लाई 2/5 यहाँ पे किया, हमने कहा हमको ये सेम रखना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन तो यही रहेगी ना, इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमको x लाना था, तो कितने का मल्टीप्लाई किया, 2/5 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x निकल आया, x = आ गया यहाँ पे 32/5 आ गया। तो हमने यहाँ पे x का कितना मल्टीप्लाई किया, x के मतलब x लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 2/5 का। तो इक्वेशन 1 में जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा यहाँ पे 2/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर हो गया। आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इस चीज़ को। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड की। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ये वाली है, ठीक है। ये कौन सी है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम x को एक साथ लेंगे, हमने बताया था अभी फर्स्ट वाले में कि वेरिएबल को एक साथ लेंगे, LHS। ये कौन साइड होती है, ये LHS होती है, हम अगेन बता दे रहे हैं, ये वाली साइड होती है RHS इक्वल के, ये वाली साइड RHS, ये लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, x का साइन अभी क्या पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 6x - x हो गए। यहाँ पे 30 लिखा रहने तो यहाँ -2 है, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 5x = 32। अब हमको x को लाना है, और x संग हमको कोफिशिएंट यहाँ पे दे रहा है कि 5 है, 5 को हटाना है। 5 को हटाना मीन्स अब हम इसमें LHS एंड RHS में किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि 5 यहाँ से कैंसिल हो जाए। केवल यहाँ पे वेरिएबल x रहना चाहिए, केवल वेरिएबल क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए। तो हम क्या करें कि बोथ साइड मल्टीप्लाई 1/5 का, 1/5 का क्या करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो बोथ मतलब LHS एंड RHS में। जब हम LHS में करेंगे तो यहाँ पे 5x × 1/5 = 32 × 1/5, हमने कहा बोथ साइड होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आ गया, तो x = क्या आ गया, 32/5। अब अगर ध्यान से देखें, इससे भी वैल्यू क्या आ रही है, 32/5, ठीक है। क्या आ रही है, 32/5 आ रही है, और इससे भी अगर ध्यान दो वैल्यू क्या आ रही है, 32/5 आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। और सेम कब आ रही, जब हमने मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले में 1/5 से, और फर्स्ट वाले में जब हमने मल्टीप्लाई किया 2/5 से। यही आंसर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों देखो x की वैल्यू सेम है, 32/5, 32/5। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इन इक्वेशन फर्स्ट में। किससे करेंगे, किससे किया था हमने, 2/5 से। फर्स्ट का ये हो गया। सेकंड में क्या करेंगे,
एंड इन इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/5 इन एक्स में किया, ठीक है, इन एक्स में किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/5 इन इक्वेशन, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड में किया, ठीक है, इन इक्वेशन किस में किया, सेकेंड में किया। तो ये तो हो जाएगा आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 इन इक्वेशन सेकेंड में किया, ठीक है, बोथ साइड्स, और इसमें किया था 2/5 से, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राहुल इज 5 years ओल्ड, हिज फादर्स एज इज 31 years। यहाँ पे राहुल की एज प्रेजेंट में दे दी है, फादर की दे दी प्रेजेंट में। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल हिज फादर्स एज बी 3 times ऑफ हिज एज, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। राहुल की एज 5 years ओल्ड है, फादर की एज 31 years ओल्ड है, प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं आफ्टर एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स के बाद क्या हुआ, ये एक्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो फादर की एज, ठीक है, तो एक्स ईयर्स बाद मतलब मीन्स दैट फादर की एज में भी एक्स हम लोग ऐड करेंगे इक्वल टू, और हम लोग राहुल की एज में भी एक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि आफ्टर एक्स ईयर्स बाद मीन्स ये भी इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो राहुल की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी फादर्स की एज से, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक्स ईयर्स बाद पूछा गया है कि हाउ मैनी ईयर्स बाद, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स ईयर्स आफ्टर एक्स ईयर्स 31 + x = 5 + x का 3 times, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो आंसर हो जाएगा 31 + x = यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3x। अब वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, LHS में ले आएंगे, तो इधर x - 3x साइन चेंज हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 15 - 31, ये क्या हो जाएगा -2x = यहाँ पे बचेगा माइनस का 16, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट, x से जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा, तो क्या आ जाएगा 8। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई 8, ठीक है। तो वही पूछा गया था कि हाउ मैनी ईयर्स विल हिज फादर्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज एज से, तो कितने साल बाद, 8 years साल बाद, ठीक है, 8 years। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा 8 years, ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। राइट डाउन द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राइट डाउन द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। इस डायग्राम को देख के इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे इस साइड, देखो कितना है, 3 सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहे हैं, और इस साइड कितने दिख रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसके साथ वेरिएबल x भी इंक्लूड है, तो x भी है और प्लस 3 ये सर्किल भी है, ठीक है, और इधर कितने हैं 5, ठीक है। तो x + 3 = क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों क्या हैं बराबर पे हैं, तो x + 3 = हो जाएगा 5। तो पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी जो कहा गया राइट डाउन द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। तो डायग्राम से देख के इक्वेशन क्या निकलेगी, x + 3 = 5। अब यहाँ पे b देखें, इफ़ यू टेक 3 वेट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कह रहे 3 वेट, जो वेट है या सर्किल हमने बोला जो वेट है
इसमें से क्या करा, इफ़ यू टेक 3 वेट्स फ्रॉम बोथ साइड से 3 वेट ले रहे हैं, राइट डाउन द न्यूनतम न्यू इक्वेशन क्या होगी कि दोनों साइड से हमने क्या किया, 3 को ले लिया, हटा दिया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो जो हम लोग इक्वेशन जो हम लोग निकाली थी फर्स्ट वाली की, उसी में क्या करेंगे, 3 बोथ साइड से माइनस कर देंगे तो न्यू इक्वेशन निकल आएगी। तो यहाँ हमने बताया था कि क्या x प्लस 3 इजुकल टू, यहाँ 5 लिखा, हमने कहा था बोथ साइड्स क्या कर 3 माइनस करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वेट्स को दोनों साइड से ले लिया जा रहा है, ठीक है। तो ले जाएंगे तो इसमें से -3 कर देंगे और यहाँ से भी -3 कर देंगे, तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचे, ये हो जाएगा x इजुकल टू 2, ये हो जाएगा। न्यू इक्वेशन क्या निकल के आई, x इजुकल टू 2, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ ये ए पार्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये बी है। अब बात करेंगे सी वाले की। सी है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 वेट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट डाउन द न्यू इक्वेशन। हम उसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 वेट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, 2 हैं, 2 वेट्स को हम दोनों साइड से क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो नई इक्वेशन क्या होगी ये फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमने बताया इक्वेशन हम इसको लेके ही चलना है, फर्स्ट वाली को ही, इक्वल टू 5। अब ये करें 2 वेट्स को दोनों साइड से क्या करना, माइनस, तो 2 यहाँ से माइनस किया तो 2 हमने यहाँ से भी माइनस किया, क्या हो जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, तो x + 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 3। न्यू इक्वेशन हमारी ये निकल के आ गई है, ठीक है। अब करेंगे इसका डी पार्ट। अब डी है व्हेन यू डबल द वेट ऑन ईच साइड, राइट द न्यू इक्वेशन। ये करें कि जब वेट जो है दोनों साइड्स क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, जब वेट डबल होंगे इसके मतलब x है तो ये भी डबल होगा, डबल होगा मतलब ये 2 टाइम्स होगा, तो x + x हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो नई इक्वेशन लिखनी है यहाँ। पहले इक्वेशन जो थी x + 3 = 5 थी। अभी कह रहे डबल कर दे रहे, डबल कर दे रहे हैं कि x भी डबल हो रहा है, 3 भी डबल हो रहा है, 5 भी डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा मीन्स हम इसमें x, एक और x ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो एक और 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो एक और 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल हो गए। देखो ये चीज़ हमने एक बार लिखी थी, ये चीज़ दोबारा भी लिख दी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन इसकी न्यू। तो डी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लाइफ स्किल, ठीक है। इन ए पिगी बैंक देयर आर 5 and 10 rupees coins. The number of 5 rupees coins is 4 times the number of 10 rupees coins. If the total money in the piggy bank is rupees 90, total money कितना है 90 rupees. Find the number of 5 and 10 rupees coins. Find out करने हैं what is the importance of a piggy bank, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज करेंगे लेट x coins ऑफ ₹5 के, x कॉइन्स कितने हैं ₹5 के हैं, एंड y कॉइन्स ऑफ ₹10 के हैं, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन में हमारी सबसे पहले फर्स्ट जो बनेगी वो बनेगी 5x, क्योंकि 5 के कितने हैं ये फाइंड आउट करना, तो x में मल्टीप्लाई कर दें 5x + 10y इक्वल टू टोटल कितना है 90। एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनेगी वहाँ से कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन्स, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो रहा है 4 × y, एक इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ से x इक्वल टू 4y इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे x इक्वल टू 4y, ठीक है, ये हम रख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4y इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4y + 10y इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 20y + 10y इक्वल टू 90 हो गया। ये कितना हो गया 30y इक्वल टू 90, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90 / 3 30 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, नहीं 3 आ जाएगी, सॉरी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी।
तो 10 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे, 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं अगेन y इज इक्वल टू 3। क्या निकल के आया, y इज इक्वल टू 3 निकल के आया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू पता चल गई तो इसमें रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड में, फर्स्ट है सेकेंड में किस में भी रखेंगे तो निकल आएगी। हम यहाँ पर रख रहे हैं सेकेंड में, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12। ये कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 12 आ गया। मीन्स 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने, 12 हैं। एंड 10 रुपीज़ वाले कितने हैं, 3 हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। कितने हैं, ये 22 माना था तो कितना निकल के आया, 3 हो गया। ऐसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू कितना, 12। ये हमने x माना था, ठीक है। तो दोनों निकल आए, 5 के भी और 10 के भी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें है ओपन एंडेड है, डिस्क्राइब एंड सॉल्व ए रियल वर्ल्ड सिचुएशन फॉर द इक्वेशन x - 75 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो इसको क्या करना, डिस्क्राइब करना है और सॉल्व भी करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर इसमें देखें, ठीक है, तो x क्या है, अननोन क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, x वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे हियर, ठीक है। x इज द अननोन, अननोन वो होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। ये अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। x अननोन क्वांटिटी हो गई और इस अननोन क्वांटिटी में से 75 को क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इसके बाद लिखेंगे इसमें अननोन क्वांटिटी लिख दिया एंड 75 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 75 x से, फ्रॉम x से, ठीक है। ये लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट 75 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको आंसर क्या मिला, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 150। अब इसको लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 75 को फ्रॉम x वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू कितना, 150। ये तो हमने इसको लिख दिया रियल वर्ड में, ठीक है। ये हो गया रियल वर्ड में लिखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहा गया सॉल्व भी करना है इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के लिए तो क्या करते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे दिया है x - 75 इज इक्वल टू 150, ठीक है। हमने बताया था ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको LHS में रखते हैं और कांस्टेंट को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे RHS में। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव का है 150 + 75, इसको ऐड कर लो। 0 + 5 क्या आ जाएगा, 5, और 5 + 7 12 हो जाएगा, और ए 1 कैरी में 2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी 225 निकल के आएगी। यहाँ पे इक्वेशन ये सॉल्व हो जाएगी, x इज इक्वल टू 225, ठीक है। ये सॉल्व हो गया और ये जो है हमने यहाँ पे इसको रियल वर्ड में लिख दिया, रियल वर्ड सिचुएशन के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एनालाइज एरर, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। पीयूष सॉल्व द इक्वेशन 12 + x इज इक्वल टू 20 एंड गॉट 32। पीयूष ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और उसको आंसर क्या मिला, 32।
बट ही इज नॉट श्योर इफ हिज आंसर इज करेक्ट। बट ही इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है कि आंसर इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, एरर फाइंड आउट करनी है इफ एनी, अगर है तो। जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा होगा हमने कि 12 + x = 20, चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 32 आ रही है तो ठीक है, अगर 32 नहीं आ रही है तो वो उसने 32 गॉट किया है वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एरर यहाँ पे हमको पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करें, कॉन्स्टेंट क्या 12 इस साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा 20 - 12 क्या आ जाएगा, ये 8 आएगा। तो जो x की वैल्यू निकल के आ रही 8 निकल के आ रही है, ठीक है। बस बट पीयूष को कितना मिला, 32 सोल्यूशन मिला, तो वो उसका आंसर क्या है, गलत है। और एरर क्या, एरर यहाँ पे यही है कि x की वैल्यू 32 नहीं होगी, x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो 8 होगी। ये आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जो एरर है वो यहाँ पे क्या है, ये 32 नहीं होगा। और अगर ऐसे भी देखें यहाँ पे एरर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको आंसर क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे x - 12 होना चाहिए = 20। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये हमारी इक्वेशन होती तो ये करेक्ट होती। क्यों होती, क्योंकि जब 12 को इधर ले जाते तो आंसर हो जाता है यहाँ पे 20 + 12 क्या हो जाता है, 32। तो एरर क्या है यहाँ पे, एरर यहाँ पे ये है कि हमारा +12 की जगह पे ना होके क्या होना चाहिए, -12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -12 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि +12 नहीं होना चाहिए, -12 होना चाहिए था, ठीक है। एरर पता चल गई। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा।